ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारे विश्व में शिव बाबा के ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद की धाराएं बह रही है। ये मुरली, इनसे बाबा से हमें सुख भी मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, पवित्रता मिलती है, आनंद मिलता है, ज्ञान तो मिलता ही है और मुरली से हमें शक्ति भी मिलती है। शिव बाबा इन सातों का सागर है और बाबा सागर से लहरें, मुरली के द्वारा ये लहरें निकलती है। तो सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 16/5/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, अपने को सुधारो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते हैं, वो तो शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे? कौन सी स्मृति रहे? उत्तर है, ये संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। हाँ बाबा, बना रहे हो। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करे। वाह बाबा, संगम का समय चल रहा है। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेंगी ही, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो। बाबा बाबा, तो समय सफल होता जाएगा, हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, ये हमारा बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरु आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं कि कहीं श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है। बाप से डरते वो है जो खुद चंचल होते हैं। वो लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कभी कोई पर गुस्सा आदि नहीं करते हैं। हमको भी कहते तुम भी गुस्सा नहीं करो। बाप कभी क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। तो समझाते हैं कि अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं कि आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं। नहीं, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। बाबा बस याद में रहो।
और साथ साथ चक्र को बुद्धि में देखो और दैवी गुण धारण करो। याद करो, चक्रों को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनमें उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना नहीं, ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। वो और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो ऐसे सीखना नहीं होता है। यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो जैसे यहाँ ही स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं है। और ये तो है पढ़ाई, टीचर चाहिए जो सिखावे, जो सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। छोटे बच्चे अपने माँ बाप को जरूर देखते हैं। अगर माँ बाप छोटे बच्चों को मारते हैं तो बच्चे जरूर बुरी बात सीखते हैं, कैसा मारना चाहिए, मार काट सीखते हैं। नहीं, ये बहुत खराब है, छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। नहीं, ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत हो गई है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की कोई हद भी तो होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए हैं, एक दिन भी कम जास्ती नहीं हुआ है। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। तो बाप कहते ड्रामानुसार, बंधायमान मैं भी हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियाँ भाग भाग कर कुछ ले आती थी और कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो कुछ होने का था वो हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था क्या हो रहा है। इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा बाबा और उनकी स्थापना शिव बाबा द्वारा, हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ऐसा लगता है बार बार सुनते रहे, आंखों में आंसू आते हैं। देखो भगवान ने कैसे स्थापना की, वंडर है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा कर ले आओ कि हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए। वो बोले हमें विष दो। ये कहे हमने तो ज्ञान अमृत पिया है, अब विष कैसे दे सकते हैं। इस पर उन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके तो ये सब ड्रामा में नूंद है। होना चाहिए शिव बाबा के चरित्र। क्या उन्होंने आकर के बच्चों को मनुष्य से देवता बनाया। क्या इसी पढ़ाई इतनी ऊंच पढ़ाई, कौन से ऐसे शब्द बोले जो डायरेक्ट दिल में उतरे, परिवर्तन हुआ, बुराई छूटी, बुराई की हार, अच्छाई की जीत हुई और नया युग कलयुग से सतयुग आया। वो है चरित्र। क्या शिव बाबा ने
ऐसा कर्तव्य किया, बच्चों को फिर से वो स्वर्ग की बादशाही दे दी। यह चरित्र जो ये ब्रह्मा बाबा को श्री कृष्ण बनाया, यह चरित्र। श्री कृष्ण सतयुग के प्रिंस है, उन्हों का चरित्र क्या गाएंगे? वो तो प्रारब्ध है, खूब प्रारब्ध भोगते हैं। नंबर 1 पढ़ाई पढ़ते हैं, नंबर 1 आज्ञाकारी बनते हैं। हमें भी ऐसे ही बाप समान शिव बाबा जो कहे वही सुनना है। बस बाबा का कहना, हमारा सुनना। बाबा हमारा वेल विशर है, वो जो कहे हमें उसकी मत पर चलना है। देखो उस समय ये तो ड्रामा का खेल चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वो कितने बड़े बड़े हो गए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम भी संदेश पुत्रियाँ ले आई, और फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम फिर से शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने खुद बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं। ये नॉलेज है समझने की, सारी नॉलेज है समझने की। वाह बाबा, है भी सेकंड की नॉलेज। और फिर उनको कहते हैं वो ज्ञान का सागर है, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात, दूसरी तरफ है सेकंड की बात। अल्प को जान गए तो बेमाना बादशाही जरूर मिलेंगी। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बेमाना बादशाही जरूर मिलेंगी। मेरा बाबा कहा, बस वर्षा मिला। तो वो अवस्था जमाने में फिर अर्थात पति से पावन होने में फिर बहुत मेहनत है। ये सेकंड की बात नहीं है, बहुकाल का पुरुषार्थ चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे अपने बेहद के बाप को याद करो। इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं, तो टीचर भी क्या करे? टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास करा देंगे, नहीं। ये तो बच्चे समझते हैं, ये तो बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियां हैं जिनकी चिट्ठी आती है बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा के रौ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। और त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर वो बाप है, वो ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं। कराने वाला शिव बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा वो भी फिर बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएंगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा को कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहला मनुष्य जिनसे यह मनुष्य सृष्टि की शुरुआत होती, संगम से शुरुआत होती। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा फिर एक एक को एडॉप्ट किया, और फिर उन्हों को पढ़ाई फिर पढ़ने में नंबर वार, और फिर एक एक राजधानी स्थापन हुई। एक एक से कोई महारथी बने, कोई पैदे बने, कोई घोड़े सवार, कोई पैदे, कोई क्या, ऐसे सारी राजधानी स्थापन हुई। तो रिश्वत लेकर पास तो नहीं करा देंगे ना, जो समझने की बातें हैं। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चे चिट्ठी लिखती है,
बाप दादा के नाम पर केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा को लिखती है। तो बाप से वर्षा लेते हो इन दादा द्वारा, त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो सब कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं फिर सभी भाई भाई है। और फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब आपस में बहन भाई होते हैं। हम सब यहाँ आपस में भाई बहन हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यहाँ है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे ना। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ीभूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। देखो क्या बहुत गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले क्या समझ सकेंगे भाई, क्या समझ सकेंगे? तो समझ ही नहीं सकेंगे, बहुत मुश्किल है। इतनी भक्ति की होंगी बाबा बाबा शिव बाबा, तो फिर अब जो कह रहे हैं वो सब बुद्धि में फटाफट समझेगा, विशाल बुद्धि बन जाएंगी। भक्ति नहीं की होंगी तो छोटी बुद्धि वाले क्या समझेंगे? बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी सी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा के बाजू में। आत्मा कोई छोटी बड़ी तो होती नहीं है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। हाँ, बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा वाह बाबा, बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे तुम थोड़ी ये समझते थे, आगे क्या थे? बिल्कुल बाबा, आगे तो हम बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। बाबा कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, बाप को नहीं समझते थे क्या थे। अभी तुम बच्चे समझते हो, तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाते हैं। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि उसको तो लॉटरी मिलती है, कंगाल है तो उनको थोड़ी कहेंगे कि इसको लॉटरी मिली है। नहीं, यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इससे टाइम वेस्ट नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। परंतु बाबा जानते हैं बच्चों की माया के साथ बॉक्सिंग है, तो घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में ले आती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हैं ड्रामानुसार। तो बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ सब धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको भी मिलता है, फिर तो प्रायलोप हो जाता है, ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम में। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होगा। आधा कल्प से फिर तुम वेद शास्त्र पढ़ते आएंगे, भक्ति करते आएंगे। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो। हाँ, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। पहले तो ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसी से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो, और वहाँ तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए, तुम विश्व के मालिक थे, सब तुमने गवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। ये अनादि बना बनाया खेल है।
और स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुमको तो आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है, एक नया पैसा भी नहीं। देवता है कितने एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना नहीं सकता। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने यहाँ न आए, देवता बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया कि गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। हाँ, अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। 2 नंबर, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभव से औरों की सेवा करो। याद के अनुभव, जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना है। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मम्मा मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। सभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्मयोग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना तो जरूर है। परमात्मा आए कहता है
दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, उससे आत्मा काली पतित बन गई है और उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र है, चमत्कारी है। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख करके गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया? जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है उसका, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी तो उस धन पदार्थों को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा अपने राजाई का संन्यास कर लिया, तो यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख कि जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। अब उन्हों को पता है, ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तब ही भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उनको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पर पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जब हो ही जाएगा तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करे। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना ही है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक महामंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ कोई महल बनाए तो बैठना नहीं है, परंतु ईश्वरीय अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। और प्रभु तो दाता है, एक देवे तो 100 पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।